Hello everyone, welcome back to Safe Classes and today we are going to study about a preposition. ये प्रीपोजिशन आज का जो लेसन रहा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस व्यू से कि ये 12 के एग्ज़ाम में स्पेशली 12 के एग्ज़ाम में और उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन भी सेट किया गया है। 10 क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रीपोजिशन से है और ये सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन ही ना इसके समझे, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो आपको आएंगे बिल्कुल उसको क्लियर ही करते चलेंगे। और आज का जो ये प्रीपोजिशन से जो भी वर्ड यूज़ होंगे उम्मीद है कि इससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ज़रा देखते हैं। वी आर गोइंग डॉट डॉट हॉलीडे नेक्स्ट वीक। हिंदी पहले समझ लेते हैं। वी आर गोइंग हम लोग जा रहे हैं, हॉलीडे नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह हॉलीडे पे। तो हॉलीडे पे जब जा रहे हैं तो इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अब देखना है कि हॉलीडे पे आप जाए तो ऑन का प्रयोग, अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो भी आपको ऑन का प्रयोग करना है। टूर पे अगर जा रहे हैं तो भी आपको ऑन का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप ड्यूटी पे हैं तो भी आप ऑन का यूज करते हैं। मतलब ये रहा कि आप ड्यूटी के लिए भी ऑन का यूज करते हैं, टूर के लिए भी ऑन का यूज करते हैं, लिव यानी छुट्टी, छुट्टी के लिए भी ऑन का यूज करते हैं, हॉलीडे के लिए भी ऑन का यूज़ करते हैं। और अगर कोई दिन का बात आ जाए, दिन का नाम आ जाए, जैसे कि हम मंडे को छुट्टी पे जा रहे हैं तो वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन मंडे, है ना। दिन के नाम के पहले भी ऑन का यूज़ करते हैं और डेट भी अगर हो तो डेट के भी पहले ऑन का यूज़ करते हैं। तो प्रीपोजिशन एक ऑन का यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट लगभग क्लियर है आपका। सेकंड देखते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज डॉट डॉट द रिवर। अब यहाँ पे देखते हैं रिवर आते ही कितने स्टूडेंट को ना आप क्या करते हैं कि इनटू खोजना शुरू कर देते हैं, इनटू का यूज़, पर यहाँ पे गलत है। क्या करना है? हाँ बिल्कुल सही है। प्रीपोजिशन जो है ये प्रीपोजिशन यूज़ होता है नाउन के लिए, और नाउन को जोड़ता है या प्रोनाउन नाउन को जोड़ता है या नाउन प्रोनाउन से जोड़ता है, वो कौन? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज जोड़ रहा है रिवर से, तो ब्रिज को ध्यान में रखेंगे तब जाकर यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। जब भी रिवर के अंदर गति से अगर कोई चीज़ जाता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं बिल्कुल। और अगर रिवर में ही ऑलरेडी वो वहाँ पे है उसी का बात करते हैं, जैसे कि आई वॉज स्विमिंग इन द रिवर, तो इन का प्रयोग करते हैं क्योंकि मैं पहले ही से रिवर में था और उसी रिवर में तैरने की बात कर रहे हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इफ़ आई एम आउट ऑफ रिवर एंड जस्ट आई वॉन्ट टू जम्प, देन आई विल यूज़ हियर आई वॉन्ट टू जम्प इन टू द रिवर, तो इनटू का प्रयोग करते हैं जब जंप करते हैं उसमें। तो पर यहाँ पे किसी जंप करने का बात नहीं है, ब्रिज यानी पुल का एक बात किया जा रहा है। और ये ब्रिज के लिए हम यूज़ करते हैं अक्रॉस का, अक्रॉस द रिवर। क्यों? जब भी इस नदी के किनारे से उस साइड तक जाने का बात हो तो हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तो ये ब्रिज एक साइड से दूसरे साइड तक जाएगा रिवर के, इसलिए हम इसको अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ऐसे अक्रॉस का मीनिंग होता है पार करना भी। तो जब कोई इंसान स्विमिंग कर रहा हो और पार करने का सेंस आए तो वहाँ पे भी आपको यूज़ करना है अक्रॉस द रिवर। अ पर्सन, अ बॉय अक्रॉस्ड द रिवर, अक्रॉस्ड पार कर गया एक रिवर को। ओके। और यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग सिर्फ रिवर के लिए नहीं बल्कि आप पूरे वर्ल्ड के लिए भी बात करते हैं, पूरे क्षेत्र, जैसे ओवर की जगह पे भी आप अक्रॉस का भी यूज़ करते हैं। जैसे टुडेज द पीपल आर डिस्टर्ब अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग डिस्टर्ब्ड हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। तो आपको इस बात समझ में आया अक्रॉस का यूज़ जो है ये ब्रिज के लिए यूज़, यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इनटू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, ये व्यक्ति कौन है? डॉट डॉट दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। आप क्लियर हो गए? इस तस्वीर में। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इन का प्रयोग, इन का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे अक्रॉस। यहाँ पे यूज़ हमने किया ऑन का प्रयोग। अब देखते हैं इन का प्रयोग। और एक बात ध्यान रखेंगे कि पिक्चर पे या बोर्ड पे या किसी दीवार पे या किसी व्यक्ति को अगर आप देखने का बात करते हैं तो लुक के साथ एट का बात करते हैं, लुक एट। अगर यहीं पे बोलता कि इस तस्वीर को देखो तो लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे इन ना होकर एट का प्रयोग हो जाता। जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो। तो किसी व्यक्ति को देखना, किसी चीज़ को देखना, जब देखने का बात आता है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर में जो है उसको देखना है, पिक्चर को नहीं देखना है। पिक्चर में का बात कर रहा है। हु इज़ यानी पर्सन जो है वो कौन है पिक्चर में, इसका बात कर रहा है। फोर्थ को देखते हैं। द मैन
कैम, कैम होगा। ओके, द मैन कैम डॉट डॉट मी। तो द मैन, वो इंसान आया। द मैन लगाने का मकसद ये होता है कि मैन को डिफिनेट कर दिया, मैन को डिफिनेट कर दिया। डिफिनेट करने का मतलब ये है कि इस इंसान का पहले ही बात हो चुका है, इसीलिए इस इंसान को डिफिनेट किया गया, द का प्रयोग किया गया। द मैन कैम, वो इंसान यानी जिस इंसान का बात हो रहा था वो इंसान मेरे तरफ आया। तो किसी की तरफ जाने का बाद टूवर्ड का प्रयोग करते हैं, टूवर्ड का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफ का प्रयोग होता है मगर मी के साथ नहीं होता है, माइन के साथ होता है, ऑफ माइन। तो इसका मीनिंग हो जाता है मेरा। ऑफ माइन होता है, ऑफ योर्स होता है, ऑफ आवर्स होता है ना, ऑफ योर नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। टुवर्ड, सिंस का प्रयोग चूंकि के लिए भी होता है और यहाँ पे सिंस एक समय भी दर्शाने के लिए होता है, जहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 जनवरी, आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंस 2019। तो इसका प्रयोग होता है। और सिंस एक चूंकि का भी प्रयोग करते हैं जो प्रीपोजिशन में होता है। इनटू का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इनटू का प्रयोग तो प्रयोग होता है किसी गति के अंदर जाने के लिए, तो हम यहाँ पे टूवर्ड का प्रयोग करते हैं। 5th नंबर देखते हैं, द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर में होता है सतह, सरफेस प्लेस, उसको हम लोग फ्लोर कहते हैं। तो फ्लोर पे लेटा हुआ है कौन? डॉग। तो इस कुत्ते को प्रीपोजिशन से कनेक्ट कर रहा है टेबल को, ठीक है। तो सरफेस वाले जगह के लिए तो ऑन का प्रयोग करते ही, एक और प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है इसके लिए, है ना। तो सतह वाले जगह के लिए तो ऑन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ टेबल से पहले हमको यूज करना है। तो अगर टेबल के ऊपर का बात होता तो ऑन द टेबल का बात होता, लेकिन ये तो सरफेस पे है। जब कुत्ता सरफेस पे है तो टेबल पे तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये सरफेस पे है तो टेबल इसके ऊपर है, तो ये टेबल के नीचे है, तो अंडर का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, टेबल के वो नीचे है। अंडर का क्या प्रयोग होता है? अंडर का दो, एक तो उम्र के लिए भी यूज किया जाता है, अंडर 5 ईयर्स 5 साल के नीचे, अंडर 10 ईयर्स 10 साल के नीचे। और अंडर का प्रयोग इसमें आपको ये देखना है कोई भी चीज़ की इतना नीचे हो कि उससे टच में ना हो। जब उसके टच में नहीं हो, उसके नीचे, तो अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, देखते हैं 6 नंबर, ही वेंट डॉट डॉट कॉलेज। ये तो बहुत इजी है, वेंट V2 है। अगर गो का प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गो टू, है ना। तो यहाँ पे ही गोज टू हो जाएगा, ही गोज टू कॉलेज। तो समझ में आ गया। तो जब ये वाला गोज जो है V5, इसको अगर V2 में बदलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो 2 ही का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 2 का प्रयोग हो रहा है ना। तो ही वेंट टू कॉलेज। अब जरा ध्यान देना है कि ये 2 का प्रयोग जरूरी नहीं कि हमेशा गो के साथ, कम के साथ 2 का प्रयोग होता ही है। गो, अगर वहाँ पे अगर बात करें कि गो देयर, गो के साथ अगर देयर आ जाए तो यहाँ पर 2 का प्रयोग नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ का बात हो तो यहाँ पे अगर कम हेयर का बात करता है, अगर कम हेयर, तो यहाँ पे 2 का बात करना भी गलत हो जाएगा। तो देयर और हेयर के साथ 2 का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। 7 नंबर देखते हैं, ही स्पोक, स्पीक का V2 है, ये स्पीक का V2 है। तो ही स्पोक, उसने बोला डॉट डॉट, बस खत्म है। अब देखना है क्या इसमें तीन ही ऑप्शन है, कौन यूज होना चाहिए। विथ अ लाउड वॉइस, बहुत ऊंचे स्वर यानी ऊंचे आवाज के साथ बोला, ऊंचे स्वर में बोला। इन अ लाउड वॉइस, ये भी है, ऊंचे आवाज में बोला। एट अ लाउड वॉइस, ऊंचे आवाज में बोला। तीनों में कौन करेक्ट होगा? तो इन का प्रयोग होता है साउंड के लिए, टोन के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे कि मेलोडियस भी होता, मतलब बड़े प्यारे आवाज में बोला, तो भी हम इन का प्रयोग करते। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, वो बहुत ही ऊंची आवाज में बोला। अगर यहाँ पे कह सकते हो ही स्पोक इन अ मेलोडियस वॉइस, वो बहुत प्यारे साउंड में बोला। ही स्पोक इन अ, आप कह सकते हैं कैकोफोनी साउंड, कैकोफोनी वॉइस, यानी कि वो कर्कश आवाज़ में बोला, बड़ा ही हार्ड साउंड में बोला। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है ना कि विथ का प्रयोग ना होकर यहाँ पे इन का प्रयोग है। जब भी कभी किसी टोन में बात होता हो तो इनका प्रयोग करते हैं। 8 नंबर, सी इज़ प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, वो बिल्कुल खुश है, मान जाना। जो पहले नाराज हो तो उसको प्लीज़ बोलते हैं ना, प्लीज़ मिस कृपया। तो प्लीज़ मिस कृपया तो होता ही है, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट मतलब मनाना, किसी को राजी कराना। तो प्लीज्ड मतलब वो राजी हो गई है, सी इज़ प्लीज्ड, है
है ना, ये एडजेक्टिव का रोल करता है यहाँ पे। अब जब राजी हो गया तो दो चीज़ पे राजी हो सकता है, एक तो आपसे राजी हो सकता है, दूसरा आपके काम से राजी हो सकता है। तो जब आपके काम से राजी हो तो आपको यूज़ करना है एट का प्रयोग। जब आपके काम से राजी हो तो एट का प्रयोग करना है। अच्छा, अगर आपसे राजी हो गया तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करना है, विथ। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सी इज़ प्लेस्ड विथ मी, वो मुझसे राजी है। अगर आपके काम से राजी है तो एट का प्रयोग, अगर आपके बात से राजी है तो बिल्कुल ऑन का प्रयोग होगा। ओके, सी इज़ गोइंग डॉट डॉट लिव, लिव मीन्स क्या होता है, छुट्टी, ठीक है। लिव नेक्स्ट वीक, वो जा रही है कहाँ, छुट्टी पे, नेक्स्ट वीक। अभी ऊपर में हमने बताया क्या कि ऑन का प्रयोग लिव के लिए होता है, टूर के लिए होता है, ड्यूटी के लिए होता है, हॉलीडे के लिए होता है, डे के लिए भी क्या करते हैं। डे का जब नाम मालूम हो पार्टिकुलर या डेट मालूम हो तो हम ऑन का यूज करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, ही इज़ गोइंग ऑन लिव का प्रयोग करेंगे, ऑन लिव नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो छुट्टी पे जा रही है, ऑन का प्रयोग। ओके, 10 नंबर, लिव द क्लास, क्लास छोड़ना यानी क्लास से छुट्टी निकलना, छुट्टी हो जाना। तो लिव द क्लास डॉट डॉट वंस, वंस मीन्स होता है तुरंत, लेकिन वंस मीन्स एक बार होता है, सॉरी वंस मीन्स एक बार होता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है क्लास जल्दी से छोड़ दो यानी तुरंत छोड़ दो। तो वंस का मीनिंग जब तुरंत के सेंस में आए तो इसके साथ यूज होता है एट वंस, ये मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब इसी को कहते ही है कि एक प्रीपोजिशन एक कॉमन वर्ड यानी वर्ब को लेकर जब अटैच होता है तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड मिलता है आपको लुक इनटू, लुक आफ्टर, ऐसे वर्ड होते हैं। तो लुक इनटू का मतलब होता है, लुक मीन्स देखना, इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ के अंदर यानी जांच पड़ताल करना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेट जिसको आप बोल सकते हो। तो ऐसे वर्ड को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। लुक मीन्स होता है देखना, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, मतलब इसका मीनिंग दोनों का जब फ्रेजल वर्ब बनता है तो इसका मीनिंग निकलता है देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो उसी तरह से ये इसका मीनिंग है लिव द क्लास, क्लास छोड़ दो, एट वंस तुरंत ही क्लास